विमान में उनको चढ़ने में संकोच हुआ। ऋषि समझ गए देवी संकोच कर रही है और अपने संकल्प से 1000 दिव्य कन्याओं को ऋषि ने प्रकट कर दिया। आदेश ऋषिवर, क्या आज्ञा है? सब कन्याओं ने पूछा। जाओ देवहूति के तैयार करो। सारी की सारी कन्याएं माता देवहूति को स्नान कराती हैं, औंगटन लगाती हैं और दिव्य श्रृंगार कर ऋषि करदम जी और देवहूति माता बहुत वर्षों तक कामद विमान में अपने गृहस्थ में रहते हैं। करदम ऋषि 2 मिनट तक तो 2 मिनट विवाह के पहले एक शर्त रखे थे कि एक संतान होने के पश्चात हम संन्यास ले लेंगे। 9 संतान हो गई, 9 कन्याओं का जन्म हो गया। करदम ऋषि के एक दिन विचार किए, ओहो हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई। हमने शर्त रखा था एक संतान के पश्चात हम संन्यास लेंगे और 9 संतान होने के बाद भी हम अभी तक संन्यास में नहीं गए, घर में हम जा रहे हैं। देवहूति माता ने चरण पकड़ लिए, प्रभु 9 कन्याओं का विवाह करना है और ये कन्या अपने अपने घर चली जाएंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी? आप वन की ओर जाने का कह रहे हैं, मैं किसके सहारे रहूंगी? करदम जी को अपना वरदान याद आ गया। भगवान तो हमारे घर आने वाले हैं देवहूति, भगवान ने हमें वचन दिया है कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। तो स्वयं भगवान जब हमारे घर आने वाले हैं तो मैं इस भगवान को खोजने वन क्यों जाऊं? करदम जी रुक गए वापस गृहस्थ में। पश्चात भगवान कपिल जी का जन्म होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान का अवतार सुनकर ब्रह्मा जी दर्शन करने आए अपने सभी पुत्रों को लेकर दर्शन करने आए और करदम जी ने प्रस्ताव रखा, मेरी 9 कन्याएं हैं, आपके 9 पुत्र हैं, इनका विवाह कर देते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उनका विवाह संपन्न करा दिया। कपिल जी की स्तुति वंदन कर ब्रह्मादि सब अपने लोक को चले गए। अब करदम जी ने कहा देवहूति माता से, अब हम जाना चाहते हैं वन को, अब हमें साधना करनी है, अब हम नहीं रहने वाले। अब आपका पुत्र है कपिल, इनके साथ आप बाकी जीवन अपना गुजारें। करदम जी का वैराग्य ऐसा नहीं है। अत्रि अनसुईया जैसे बेटी और दामाद हो, ऐसे दिव्य कन्याओं के पिता दिव्य महर्षि जिनके दामाद हो, कामद विमान का सुख जिनके पास है और स्वयं नारायण जिनके पुत्र बनकर आए हैं कपिल जी, इतने बड़े सुविधा संपन्न ऋषि भी कहते हैं अब हमें वन को जाना है साधना करने के लिए। क्या वैराग्य रहा होगा उनके मन में। यह भागवत भगवान की दिव्य कथा है, भाव से सुनेंगे तो स्वतः आपके मन में वैराग्य जग जाता है। क्या रहे होंगे करदम जी के विचार, उनकी अंतरात्मा में कौन सा ऐसा भाव रहा होगा। संपन्न होते हुए भी वह कह रहे हैं अब हम यहां से जाना चाहते हैं। भगवान कपिल ने कहा पिताजी आप चले जाइए, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, पर याद रखिए पिताजी स्वप्न में भी हमारी याद आपको आनी नहीं चाहिए। वन में आप स्वप्न में भी हमारी आपको याद नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वन में भी रहे और घर का चिंतन किए तो फिर किसका। करदम जी
चले गए वन की ओर। और देवहूति माता ने एक दिन अपने पुत्र से प्रश्न किया, कहा, बेटा मैं जानती हूँ आप स्वयं परमात्मा हैं, पुत्र रूप में आए, उसके बाद उसी में पर रख देना अच्छा है। निर्विण्णामितरां भुवन्न सदीन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। माता देवहूति पूछ रही हैं, हे कपिल, मनु महाराज की मैं पुत्री हूँ, मनु महाराज की पुत्री, ऐसा कोई सुख साधन नहीं जो मैं अपने पिता के यहाँ नहीं पाई। ऐसा सुख साधन सामान्य महिला कोशिश करके भी अगर विचार करना चाहे, कितना भी कोशिश कर ले तो भी उसकी बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती, सोच नहीं सकती। जहां तक सोची है, सोच सकती है, उससे मैं करोड़ों गुना अधिक सुखी थी अपने पिता के यहाँ। सुख सुविधाओं में पली बढ़ी है और पति के यहाँ कामद विमान में कितने वर्षों तक मैंने वैसा ही सुख पति के यहाँ पाया। सुख सुविधा जो चाहिए कामद विमान वह तुरंत प्रकट कर देती थी। आप सोचेंगे और वो फल तुरंत मिलता। सामान्य महिला स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकती, इतनी सुविधा संपन्न मैं जीवन जी चुकी हूं। और उसके बाद भी आज भी मुझे वो आनंद, वो संतुष्टि अभी प्राप्त नहीं हुआ। यह देवहूति मां प्रश्न कर रही है। उतने सुख सुविधा में रहने वाली महिला का यह विचार है, इस पर हम विचार करना चाहिए। हमें तो कुछ भी प्राप्त नहीं, आपको हमें वैसा कुछ तो प्राप्त ही नहीं, फिर हम कैसे आनंदित हो सकेंगे। और वो महिला प्रश्न कर रही है भगवान कपिल से, कितना सुखी जीवन जीने के बाद भी मैं आज भी अपने हृदय में वह आनंद को अनुभूत नहीं कर पा रही हूँ। मेरा यह असंतुष्ट भाव कैसे जाएगा, मैं कैसे संतुष्ट हो पाऊं। आप स्वयं नारायण के अवतार हैं, आप बताइए। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में माता के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसे कपिलाष्टाध्यायी भगवान ने कहा, त्वं त्वागतां शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठम्। मां, विषय के आसक्त में जीव कभी पूर्ण संतुष्ट हो ही नहीं सकता। कोई जीव कितने जन्मों तक विषय वासना को भोगे, फिर भी वह उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल पूर्ण आनंद तो केवल परमात्मा के भक्ति में है, वही पूर्ण है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपूर्ण से मिलकर पूर्णता का आनंद किसी जीव को कभी हो नहीं सकता। विषय अपूर्ण है, पदार्थ अपूर्ण है, आपकी इंद्रियों की भोगने की जो क्षमता है वह भी अपूर्ण है।